हेलो गाइस, आप सभी का यूट्यूब चैनल मैथ लर्निंग वर्कशॉप में स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 5.1 की बात करेंगे और इसमें क्वेश्चंस जो बाकी रहते थे हमारे उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे, उनको सोल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इससे भी ज़रूरी बात कि अपने दोस्तों को व्हाट्सएप फेसबुक पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थर्ड क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर। कल हमने 2 क्वेश्चंस तो इसके कंप्लीट किए थे, आज थर्ड क्वेश्चंस को देखते हैं। फॉर द फॉलोइंग एपीज, कुछ हमें एपीज दी गई हैं। राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो प्रत्येक एपी के अंदर हमें क्या निकालना है, एक तो फर्स्ट टर्म यानी कि ए की वैल्यू और एक क्या निकालना, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस किससे डिनोट करते हैं, डी से, वो फाइंड आउट करना है। पहला पार्ट क्या है, 3, 1 - 1 - 3। ठीक है, पहला पार्ट क्या है क्वेश्चन 3 में, ये जी ये बिल्कुल क्वेश्चन ये क्या दे रखी है, एपी 3, 1 - 1 माइनस का 3 डैश डैश डैश। फर्स्ट टर्म तो हमें सभी को मालूम है क्या होता है हमारा, जो भी एपी के अंदर जो सबसे स्टार्टिंग वाली टर्म होती है वही क्या होती है, मेरी फर्स्ट टर्म होती है, ए की वैल्यू होती है 3। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यानी कि क्या निकालना है, डी कैसे निकलेगा भाई, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। ठीक है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म कितनी है भाई, 1, और फर्स्ट टर्म क्या है, माइनस का निशान है, प्लस का 3 है तो प्लस का 3 लगा दिया, तो क्या बच गया, माइनस का 2। ठीक है, सेकेंड पार्ट की बात करते हैं इसकी। सेकेंड पार्ट क्या है, एपी दे रखी है -5 - 1 3 7 डैश डैश डैश। अब इसमें ए की वैल्यू तो क्या होगी, यानी कि ए क्या अपना फर्स्ट टर्म है, क्या होगी, -5। ठीक है, और डी की वैल्यू क्या होगी, -1, और बीच में क्या निशान आता है अपना, माइनस का आता है ना, माइनस का, और फिर क्या है -5, इसमें से क्या करते हैं, घटा देंगे, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 माइनस माइनस प्लस 5, तो क्या आ गया, 4 आ गई। डी की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई हमारी। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है इसका हमारा, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 डैश डैश डैश। अब फर्स्ट टर्म क्या है, सबसे पहले वाली टर्म होती है ए, वो उसकी वैल्यू आएगी 1/3 भाई। अब डी की वैल्यू निकालेंगे तो सेकंड टर्म में से क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे। एलसीएम कितना आ गया, 3 आ गया, तो ऊपर वाली वैल्यू भी सेम रहेंगे एज इट इज, तो कितना बच गया, 4/3 बच गया, 5 में से गया 4 और 3 एज इट इज, तो डी की वैल्यू क्या आ गई, 4/3 आ गई। ठीक है, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट क्या है हमारा, फोर्थ पार्ट। एपी दे रखिए 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डैश डैश डैश। ए की तो वैल्यू क्या होगी, 0.6 होगी, और डी की वैल्यू कैसे निकलेगी, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 1.7 में से 0.6 जाएगा तो क्या बचेगा, 1.1 बचेगा। ठीक है, डी की वैल्यू क्या आ गई, 1.1 आ गई, क्या आ गई हमारी, 1.1 आ गई। अब क्वेश्चन 4 की बात करते हैं भाई। क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 4 में क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। इनमें से ये बताना है, जो सीरीज दी गई हमें इनमें से कौन सी सीरीज एपी के अंदर है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी के रूप के अंदर है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है डी की वैल्यू, और उससे आगे की 3 टर्म्स बतानी है, जितनी एपी के अंदर गिवन दी गई है ना, इनसे अलग 3 टर्म्स और बतानी है हमने। ठीक है, 3 पद और बताने हैं। तो पहला पार्ट क्या दे रखा है इसने, क्वेश्चन 4 में पहला पार्ट 2, 4, 8, 16। देखो, किसी भी एपी को, किसी भी सीरीज को हम कैसे चेक करते हैं कि वो सीरीज हमारी एपी के अंदर है कि नहीं है, वो कैसे पता लगेगा हमें, वो हमें पता लगेगा कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कितनी बार, 2 बार निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। ठीक है,
दो बार, यानी कि इसमें से ये घटा देंगे और इसमें से ये घटा देंगे, दो बार ही निकाल के देखेंगे और दो बार में हमें पता चल जाएगा कि ये हमारी सीरीज एपी के अंदर है या नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता होगा, डी की वैल्यू सेम आती होगी दोनों केस में, तो वो सीरीज हमारी एपी के अंदर होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अगर एपी के अंदर नहीं होगी तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी नहीं है, अगर एपी के अंदर बनती है तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। तो निकालते हैं a2 माइनस a1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म क्या है 4, फर्स्ट टर्म क्या है 2, इसे घटा देंगे तो कितना आ गया भाई 2 आ गया। तो डी की वैल्यू क्या है, फिर थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करेंगे, थर्ड टर्म क्या है 8, सेकेंड टर्म क्या है 4, तो घटाएं तो 4। अब ये देखो दोनों सेम आए हैं, डी की वैल्यू नहीं आई है, अलग अलग है, यहाँ 2 आई है डी की वैल्यू, यहाँ 4 आई है दूसरे केस में। तो इसका मतलब क्या है, जो गिवन एपी हमारी वो सीरीज के अंदर नहीं है, यानी कि एपी के अंदर नहीं है। ठीक है, तो हम लिख देंगे हेयर द गिवन सीरीज इज नॉट फॉर्म ऑफ एपी, एपी के अंदर नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज the common difference is not the same, कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, एक जैसा नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चंस को यहीं, इस पार्ट को यहीं छोड़ देंगे, आगे हमें 3 टर्म्स की निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या कहता है इसका, 2 5/2 3 7/2, ये अपनी लैंग्वेज में भी और छोटा करके लिख सकते हो। ठीक है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ देखो डी की वैल्यू 2 बार निकालेंगे हम, 5 यानी कि a2 माइनस a1, तो 5/2 में से क्या करूँगा 2 माइनस करूँगा 2, तो इसके नीचे क्या कर सकता हूँ 1 कर सकता हूँ। एलसीएम कितना आ गया 2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ 5 के साथ, 5 ही रहेगा, माइनस 2 को 1 के साथ करेंगे तो डिवाइड 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ तो कितना आ जाएगा 4, तो क्या बच गया 1/2। और दूसरी बार डी की वैल्यू क्या आएगी भाई, a3 में से क्या माइनस करूँगा a2, सेकंड थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करूँगा, तो 3 माइनस का 5/2/1 हो गया, एलसीएम कितना भाई 2। अब 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2, और 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ तो कितना 6, और ये 2 से 2 करेंगे तो 1, 1 की मल्टीप्लाई 5 के साथ तो 5, तो 1/2 ही आ गया। तो कॉमन डिफरेंस सेम है ना, तो गिवन एपी क्या हमारी, तो सॉरी जो गिवन सीरीज है वो हमारी एपी की फॉर्म के अंदर है। ठीक है, हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम, that's why it is in form of AP। तो ये AP के अंदर है, तो अब हमें क्या निकालनी है, इनकी क्या निकालना है भाई, नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी है। कितने टर्म दे रखे हैं, 1 2 3 4 दे रखी हैं, तो 5वीं 6वीं और 7वीं टर्म हमें निकालनी है, क्योंकि ये हमारी सीरीज AP के अंदर है, एपी की फॉर्म के अंदर है। तो निकालते हैं, 5वीं टर्म निकालेंगे तो क्या होगा भाई, 5वीं टर्म तो a5 लिखते हैं ना, इसको लिख सकता हूँ a + 4d। ए की वैल्यू क्या थी मेरी, ए की वैल्यू कितनी है 2 है, और प्लस में 4d की वैल्यू क्या आई थी 1/2 आई थी, 2 2 जा 4, तो 2 + 2 कितना हो गया 4 हो गया। तो ए से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a + 5d लिख सकता हूँ, डी के साथ में ए कम करके मल्टीप्लाई करना हमने। ए की वैल्यू कितनी है 2, प्लस में 5, डी की वैल्यू क्या है 1/2, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस में 5 एकम 5/2। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 प्लस में 5/2 हो जाएगा। एलसीएम लेने के बाद हल करेंगे तो इसको कितना हो जाएगा 9/2। अब 7 टर्म निकालेंगे, 3 टर्म निकालनी है ना हमने नेक्स्ट टर्म, तो 3 टर्म निकाल देंगे। तो a प्लस में क्या हो जाएगा 6d हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या है 2, 6 इंटू में 1/2, d की वैल्यू तो 3 पे कट गया, तो कितना आ गया ये 2 + 3 कितना हो गया 5 हो गया, 2 + 3 क्या हो गया 5 हो गया। ये मेरे नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई। ठीक है,
हैंस करके लिख देंगे, हैंस द नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, कौन सी आएगी, 4, 9/2 और 5। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट क्या हमारा, माइनस का 1.2, माइनस का 3.2, माइनस का 5.2, माइनस का 7.2 डैश 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 डैश। ठीक है, अब इसको चेक करेंगे, डी की वैल्यू क्या है, 2 बार निकालेंगे तो a2 माइनस a1 करेंगे। a2 की वैल्यू क्या है, माइनस का 3.2 और माइनस की वैल्यू क्या है 1.2। अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3.2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1.2। घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, इसमें से क्या बचेगा, 3.2 में थे 1.2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, और वो भी किसके बचेंगे, माइनस के, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है ना, एक बार फिर निकालेंगे डी की वैल्यू तो क्या हो जाएगा, a3 में से a2 माइनस करेंगे। a3 कितना है, माइनस का 5.2 माइनस, और फिर a2 की वैल्यू क्या, माइनस का 3.2 हो जाएगी। ठीक है, माइनस का 5.2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस 3.2 हो जाएगी अपनी। तो यहाँ क्या बचेगा भाई मेरा, यहाँ भी कितना बचेगा, 5 में से 3 गया, कितना बचेगा, -2। अब डी की वैल्यू सेम है तो क्या हो जाएगा, हेयर द कॉमन डिफरेंस इज सेम, so it is in form of AP के अंदर है तो हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, कितनी टर्म्स, 1 2 3 4 दे रखी हैं, तो 5वीं 6ठी 7वीं हमें निकालनी है। तो a5 कैसे निकालेंगे, a + 4d। तो a की वैल्यू कितनी है भाई, माइनस का 1.2 प्लस में 4, d की वैल्यू क्या है, माइनस का 2। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1.2 इंटू माइनस क्या हो जाएगा, फिर 4 दूनी 8, माइनस का 8 हो जाएगा क्योंकि माइनस का 2 है। तो ये जुड़ के कितना हो गया भाई, जुड़ के कितना हो गया, -1.2 और प्लस 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, माइनस का 9.2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस के हैं। तो हम a6 निकालेंगे तो a प्लस में क्या हो जाएगा, 5d हो जाएगा। a की वैल्यू माइनस का 1.2, 5 इंटू में -2, डी की वैल्यू क्या है, -2। तो माइनस का 1.2 और 5 के -2 की करेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 11.2 हो जाएगा। अब a7 निकालना है तो a प्लस में 6d हमारा, तो a की वैल्यू क्या है, माइनस का 1.2 प्लस में 6 और d की वैल्यू क्या है, -2 भाई। तो माइनस का 1.2, 6 की -2 की करेंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा। तो कितना हो गया, -12 और -1.2 तो -13.2 हो जाएगा। हैंस करके लिखेंगे, हैंस द नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, द नेक्स्ट 3 टर्म्स आर कौन से हो जाएंगी, एक तो आ गई हमारी माइनस का 9.2, एक आ गई माइनस का 11.2 और एक क्या आ गई, माइनस का 13.2 आ गई। ठीक है, चौथे पार्ट की बात करते हैं हम। चौथे पार्ट में एक सीरीज दे रखी है, -10, -6, -2 और 2 डैश डैश डैश। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। सेकंड टर्म क्या, -6, माइनस का निशान है बीच में और a1 की वैल्यू क्या है, माइनस का 10 है भाई। तो क्या हो जाएगा, -6 माइनस माइनस प्लस का 10 हो गया। तो -6 प्लस का 10 है तो क्या बचेंगे, प्लस के 4 बचेंगे। फिर एक बार फिर चेक करेंगे तो a3 में से a2 माइनस कर देंगे। 2 बार ही चेक करनी होती है, 2 बार में हमें पता चल जाता है कि जो सीरीज दे रखी है वो AP के अंदर है या नहीं है अपनी। तो a3 क्या है मेरा, -2 है और ये क्या है मेरा माइनस, और a2 की वैल्यू क्या है, -6 है। तो -2 माइनस माइनस प्लस का 6 तो क्या आ गया, 4 आ गया। तो दोनों डी की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। तो क्या मतलब हो गया, हेयर कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये पी के अंदर होंगी अपनी। हेयर द कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज इन फॉर्म ऑफ AP। अब AP के अंदर है तो 4 टर्म दे रखी है, 5वीं टर्म निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a + 4d हो जाएगा। a की वैल्यू क्या है भाई, माइनस का 10 और प्लस में 4 और d की वैल्यू क्या है 4। तो क्या आ जाएगी, -10 प्लस का 16 तो क्या आ गया
प्लस का 6 आ गया, ठीक है ना, 4 चौके 16 हो जाएंगे ना मल्टीप्लाई, और माइनस का 10, तो प्लस का 6 बच गया। तो A6 निकालेंगे तो A प्लस में 5D हो जाएगा। तो A की वैल्यू क्या है, माइनस का 10 प्लस में 5 गुणा में 4, तो माइनस का 10। D की वैल्यू तो 4 है ना अपनी यहाँ पे, तो ये रख देंगे। तो 5 का 20, तो कितना बच गया, 10 बच गया। A7 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस में 6D, तो माइनस का 10 प्लस में 6 इंटू में D की वैल्यू 4 है, तो माइनस 10 प्लस में 24, तो क्या बच गया, प्लस का 14, क्योंकि प्लस के ज़्यादा है यहाँ। तो हैंस करके लिखेंगे, हैंस द नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर, द नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर क्या आ गई, 6, 10, 14, ठीक है, 6, 10 और 14 आ गया अपनी, ये अपना आंसर हो गया इस पार्ट का। अब हम कौन से पार्ट में आएंगे भाई, पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में क्या है, एक सीरीज दे रखी है 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2 और 3 प्लस 3√2 डैश 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 डैश। अब डी की वैल्यू निकालते हैं, A2 में से A1 करेंगे तो A2 क्या है, 3 प्लस √2 में से क्या घटाएंगे, A की वैल्यू क्या है 3 घटा दिया, 3 से 3 कट गया, तो क्या बच गया, √2 बच गया। फिर एक बार फिर डी की वैल्यू चेक करेंगे तो क्या जाएगा, 3 प्लस 2√2 में से क्या माइनस करेंगे, ये माइनस कर देंगे, 3 प्लस का √2 ये माइनस करा, तो अब क्या हो जाएंगे, साइन चेंज होंगे ना, ब्रैकेट खोल लेंगे तो क्या हो जाएंगे, साइन चेंज होंगे, माइनस का 3 हो गया और माइनस का √2 हो गया, 3 से तो 3 कट गया, यहाँ तो 2√2 है, यहाँ क्या है √2 अकेला है, कुछ नहीं, तो मतलब 1 है अपना यहाँ पे, तो 2√2 में से एक √2 गया तो क्या बचेगा, एक ही √2 बचेगा ना। तो डी की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई, तो क्या लिखेंगे, हेयर द कॉमन डिफरेंस इज सेम, द कॉमन डिफरेंस इज सेम। अगर सेम है तो ये क्या होगी, अपनी एपी के अंदर होगी, सो इट इज इन फॉर्म ऑफ एपी। अब एपी के अंदर है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे भाई, तो 4 टर्म दे रखी है, 5 में निकालेंगे तो A प्लस 4D होगा, A की वैल्यू क्या है 3 प्लस में 4 और D की वैल्यू क्या है इंटू में √2, तो क्या हो जाएगी 3 प्लस में 4√2 हो गया। अब दूसरी टर्म निकालते हैं, यानी कि छठी टर्म A प्लस में 5D होगा, तो क्या हो जाएगी की वैल्यू 3 इंटू में प्लस में 5 इंटू में D की वैल्यू क्या है √2, तो 3 प्लस में 5√2। अब ये 3 और 5 जोड़ नहीं सकते क्योंकि इसके साथ में √2 है वैल्यू, ठीक है ना, इसके साथ में भी रूट होती ना तब ये वैल्यू जुड़ जाती, एक वैल्यू के साथ में तो रूट वाली वैल्यू और एक के साथ में नहीं है, तो इनको ऐड नहीं करेंगे, मतलब ऐड तो करेंगे, मतलब 3 और 5 8 करके नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, तो ऐसे लिखेंगे और 3 प्लस 5√2, तो A7 बराबर क्या है, A प्लस में 6D, A की वैल्यू क्या है 3, 6 इंटू में √2, तो क्या आ गई 3 प्लस में 6√2। यहाँ लिख देंगे हैंस करके, हैंस द नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, हैंस द नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, 3 टर्म्स आर 3 प्लस 4√2, 3 प्लस 5√2, 3 प्लस 6√2, ठीक है। अब करते हैं छठे पार्ट की बात। इसमें छठा पार्ट क्या कहता है, 0.2, 0.22, 0.222, एक ये सीरीज दे रखी है 0.2222 डैश डैश डैश, तो डी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, 0.22 में से क्या घटाऊंगा 0.2 घटाऊंगा, तो क्या बचेगा भाई अपना 0.02 बचेगा, इसमें से ये घटाऊंगा तो क्या बचेगा 0.02। फिर एक बार फिर चेक करनी है हमें कि ये तभी पता लगेगा ना, डी की वैल्यू 2 बार चेक करेंगे कि ये सीरीज एपी के अंदर है कि नहीं। A3 में से A2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 0.222 में से 0.22 घटाऊंगा तो क्या बचेगा भाई, यहाँ बचेगा 0.002 बचेगा, ठीक है। अब क्या आ गई, दोनों डी की वैल्यू अलग अलग हैं तो ये हमारी सीरीज एपी के अंदर नहीं होगी। हेयर द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। अब सेम नहीं है तो क्या होगा, सो इट इज नॉट इन फॉर्म ऑफ एपी। अब इसको एपी के अंदर है ही नहीं तो आगे हल कर नहीं सकते, तो इसका 7वां पार्ट देखो। अब 7वां पार्ट क्या है भाई, 0
-4 -8 -12 डैश डैश डैश। डी की वैल्यू चेक करेंगे तो A2 में से A1 घटाएंगे तो -4 में से कितना घटाना है 0, तो क्या आएगा -4। एक बार फिर चेक करेंगे डी की वैल्यू तो थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करें, थर्ड टर्म क्या -8 माइनस और -4 कर देंगे इसमें से, तो -8 हो गया यहाँ पे, -8 और माइनस माइनस क्या हो जाएगी +4, तो क्या बच गया -4 और -4 यहाँ पे -4 यहाँ पे, तो एपी क्या होगी अपनी सेम होगी, यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम हो गया। तो क्या होगा ये सीरीज एपी के अंदर अपनी होगी। हेयर द कॉमन डिफरेंस इज सेम सो इट इज इन फॉर्म ऑफ किस में होगी एपी में। अब एपी में है तो क्या नेक्स्ट टर्म निकालनी पड़ेंगे, 4 दे रखे 5वां निकालना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगी a प्लस में 4d हो जाएगा। a की वैल्यू क्या है 0 प्लस में 4, d की वैल्यू क्या है -4 भाई 0 इन प्लस में क्या हो जाएगा -16 जोड़ेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा -16 की। अब क्या करेंगे a6 निकालेंगे, a प्लस में 5d हो जाएगा, तो 0 प्लस में 5 इंटू -4 तो क्या हो जाएगा 0, और 5 और माइनस की गुणा करेंगे तो -20, तो कितना आ गया -20 आ गया। तो क्या निकालेंगे a7 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस में 6d हो जाएगा, तो 0 प्लस में 6 इंटू में -4 तो क्या हो जाएगा 0 -24, तो क्या हो गया -24। ठीक है, तो हेंस करके लिखेंगे हेंस द नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर कौन से होगी भाई -16 -20 और -24, -16 -20 और -24, ये अपनी नेक्स्ट थ्री टर्म्स आ गई। अगला पार्ट है भाई पार्ट नंबर 8, -1/2 -1/2 और फिर क्या -1/2 और फिर क्या -1/2, एक ये सीरीज दे रखी है। तो हम इसमें डी की वैल्यू चेक करेंगे तो डायरेक्ट घटा देते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, -1/2 माइनस करते हैं और -1/2 क्या हो जाएगा -1/2 माइनस माइनस +1/2, तो बच के क्या आ जाएगा कट जाएंगे 0 हो गया। फिर डी की वैल्यू चेक करेंगे दोबारा, फिर थर्ड में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे तो -1/2, तो बीच में माइनस का निशान आता है, फिर क्या ये भी -1/2 है, तो -1/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/2, ये कट के क्या हो गया 0, कॉमन डिफरेंस सेम आ गया। हेयर द कॉमन डिफरेंस इज सेम सो किसकी फॉर्म में है, सो इट इज इन फॉर्म ऑफ एपी की फॉर्म में होगी। अब एपी की फॉर्म में होगी तो हमें नेक्स्ट थ्री टर्म्स निकालनी है, 4 दे रखे तो 5वीं टर्म निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस में 4d हो जाएगा। उसी तरीके से a5 को क्या लिख सकता हूँ a प्लस में d और d की मल्टीप्लाई जितनी टर्म है उससे एक कम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये तो हमें पता है स्टार्टिंग में सिखा था बेसिक में। a की वैल्यू क्या है -1/2 इंटू 4 इंटू में d की वैल्यू क्या है 0, तो क्या आएगा -1/2 प्लस 0, तो क्या बचेगा -1/2 ही होगा। तो a6 भी ऐसे ही निकल जाएगी a प्लस 5d, तो -1/2 प्लस में 5 इंटू 0 तो क्या हो जाएगा -1/2 प्लस 0 क्या हो गया -1/2 हो गया। तो थर्ड टर्म निकालेंगे तो a प्लस में 6d हो जाएगी, -1/2 प्लस में 6 इंटू में 0 तो -1/2 6 और 0 मल्टीप्लाई तो 0 होती है, तो -1/2 आ गया। तो हेंस करके लिखेंगे हेंस द नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर क्या हो जाएंगे सेम ही आएंगे, -1/2 -1/2 ठीक है। 9वें पार्ट की बात करते हैं, इसमें क्या है कि 1 3 9 27 डैश डैश डैश। अब डी की वैल्यू निकालेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करें तो क्या बच गया 2, फिर निकालेंगे 2 में थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे तो क्या बच गया 6, तो डी क्या आएगी सेम नहीं आई ना, तो क्या लिखेंगे हेयर द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। अब सेम नहीं है तो क्या आ जाएगा, सो इट इज नॉट इन फॉर्म ऑफ एपी की फॉर्म के अंदर नहीं होगी, तो इसको आगे हम सोल्व करेंगे ही नहीं। इसका 10th पार्ट देखो, 10th पार्ट क्या कहता है a 2a 3a 4a। अब a की वैल्यू निकालो, सॉरी डी की वैल्यू निकालेंगे
तो 2a में से सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म करेंगे तो क्या बचेगा भाई, 2a में से एक a घटाएंगे तो क्या बच जाएगा हमारा, a बचेगा। फिर इसमें से थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म घटाएंगे तो क्या हो जाएगी, इसमें भी 3a में से 2a घटाएंगे तो a। कॉमन डिफरेंस सेम है, और तो कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये सीरीज क्या होगी, एपी के अंदर होगी। द कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज इन फॉर्म ऑफ एपी। तो एपी के अंदर होगी अपनी, ये एपी के अंदर होगी तो a5 निकालना तो क्या हो जाएगा, a + 4d। a की वैल्यू क्या है मेरी, a की वैल्यू क्या है, a है, प्लस में 4 इंटू में d की वैल्यू क्या है, a है। तो a प्लस में 4a कितना हो गया, 5a हो गया। फिर a6 निकालनी है तो a प्लस में 5d हो गया। a की वैल्यू क्या है, a प्लस में 5, d की वैल्यू क्या है, a है। तो a प्लस में 5 है तो क्या हो गया, 5 और 1 a कितना हो गया, 6a हो गया जुड़ के। a7 निकालेंगे तो a प्लस में 6d, a प्लस में 6 इंटू में a, तो a प्लस में 6a हो गया तो 6 और a प्लस a कितना हो गया, 7a हो गया। तो यहाँ लिखेंगे हेंस द नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, तो 3 टर्म कौन सी होंगी, 5a, 6a और 7a होगी अपनी। ठीक है, पार्ट नंबर 11 की बात करते हैं हम। 11 क्या है, a स्क्वायर, a की 3, a की 4, a की एपी दे रखी है अपने को। तो d की वैल्यू निकालेंगे, पहले सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो स्क्वायर में से माइनस हो नहीं सकता, यही रहेगी। फिर एक बार फिर चेक करेंगे तो a3 में से घटाएंगे तो फिर भी यही रहेगी। अब दोनों क्या है, अलग अलग आई हैं तो लिख देंगे अलग अलग हैं। तो हेयर कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम नहीं है। हेयर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट इन फॉर्म ऑफ एपी। तो अब इसको आगे हल करेंगे नियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 भाई, क्वेश्चन नंबर 12 इस पार्ट का √2, √8, √18, √32 डैश 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 डैश। अब ये वैल्यू हमारी, ठीक है। अब देखो √2 तो √2 है, √8 को क्या लिख सकता हूँ, 2√2 लिख सकता हूँ। अब √18 को क्या लिख सकता हूँ, वही 3√2 लिख सकता हूँ। ठीक है, 3√2। और √32 को क्या लिख सकता हूँ, 4√2 डैश 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 होगी अपने पास। तो अब यहाँ से डी की वैल्यू चेक करेंगे। डी की, अब देखो √8 को कैसे लिखूंगा, 8 कैसे टुकड़े करते हैं ना, 2 इंटू 4 और 2 पे कटेगा। ठीक है, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, तो एक जोड़ा ये बन गया, तो एक जोड़ा तो बाहर आ जाता है, जो अंदर बचता है रूट के अंदर बच जाता है। रूट को 18 को भी ऐसे तोड़ लेंगे, ठीक है, ऐसे ही तोड़ लेंगे। फिर √32 को भी ऐसे ही तोड़ेंगे, ठीक है, टुकड़े। तो ये हो गया डी की वैल्यू। √2 में से √2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, एक √2 बच जाएगा। फिर डी 3√2 में से एक √2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, एक √2 बचेगा। कॉमन डिफरेंस सेम है, लिख देंगे हेयर द कॉमन डिफरेंस इज सेम। हेयर द कॉमन डिफरेंस इज सेम, तो क्या हो जाएगा, सो इट इज इन फॉर्म ऑफ एपी। एपी के अंदर है तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। तो a5 निकालेंगे तो a + 4d, a की वैल्यू क्या है √2 और प्लस में 4, d की वैल्यू क्या है √2, तो √2 + 4√2 कितना हो जाएगा, 5√2 हो गया। अब 5√2 को क्या लिख सकता हूँ, 5√2 को 25, 25 दूनी कितना 50, तो √50 लिख सकता हूँ ना 5√2 को। a6 क्या हो गया, a + 5d, तो a की वैल्यू क्या है √2 + 5 इंटू में क्या है √2d की वैल्यू, तो क्या होगी √2 प्लस में 5√2 कितना हो गया, 5 और 1 6√2, 6√2 की 6 6 36, 36 दूनी 72, √72 लिख सकता हूँ। तो a7 कितना हो गया, a + 6d हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, √2 प्लस में 6 इंटू में √2 क्या हो गया, √2 + 6√2, इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 7√2, 7 49, 49 दूनी 98, 98 √98 हो गया। तो हेंस करके लिखेंगे द नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, हेंस द नेक्स्ट 3 टर्म्स आर कौन सी होगी, √50, √72,
√98। ठीक है, ये आंसर हो गया अपना। पार्ट नंबर है भाई 13। पार्ट नंबर 13, √3, √6, √9, √12 डैश डैश डैश। आप डी की वैल्यू इसको तो लिख नहीं सकते, √6 में से √3 घटाएंगे तो माइनस का नहीं हो सकता, फिर एक बार फिर √9 माइनस √6 घटाएंगे तो √3 का स्क्वायर रूट किसका होता है 9, 3 का होता है माइनस √6। तो डी की वैल्यू क्या आई अपनी अलग अलग आई, तो क्या लिखेंगे, हेंस द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट इन फॉर्म ऑफ एपी, ये अपना एपी के अंदर नहीं होगा। ठीक है, अब इसका 14वें पार्ट की बात करते हैं। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर डैश 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 हो गई हमारी। ठीक है, अब क्या करेंगे, डी की वैल्यू इसमें से घटाएंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म का स्क्वायर घटा देंगे जो भी दे रखा है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो कितना बच गया 8। फिर डी की वैल्यू क्या आ गई अपनी, फिर इस टर्म में से ये घटाएंगे 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो कितना बच गया 16। डी की वैल्यू यहाँ पे अलग अलग हैं तो लिख देंगे हियर द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम बट इट इज, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो क्या होगी एपी के अंदर नहीं होगी, इट इज नॉट इन फॉर्म ऑफ एपी, एपी के अंदर नहीं होगी अपनी। ठीक है, इसके लास्ट पार्ट की बात करते हैं भाई 15वें पार्ट की बात। 15वां पार्ट क्या दे रखा है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 7 की क्यूब डैश डैश डैश। देखो डी की वैल्यू चेक करेंगे, 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 24 बच गया, 25 में से 1 गया। फिर चेक करेंगे 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, थर्ड में से सेकंड टर्म, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, 24। डी की वैल्यू सेम आ गई तो लिख देंगे हियर द कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज नॉट इन, सॉरी, सो इट इज इन फॉर्म ऑफ एपी, एपी के अंदर है क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। तो इसकी नेक्स्ट टर्म निकालेंगे, 4 दे रखी है 5 निकालेंगे तो क्या हो जाएगी ए प्लस में 4d, ए की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर, प्लस में डी की वैल्यू 4 इंटू में डी की वैल्यू क्या है 24, तो क्या हो जाएगी यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 4 चुके 16, ऐसा लगे 1 4 दूनी 8 1 9, तो कितनी होगी 97। तो a6 निकालेंगे तो क्या हो जाएगी a प्लस 5d, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है प्लस 5 इंटू में 24, 5 इंटू में 24, तो 1 प्लस में 5 का 20, 2 5 दूनी 10 और 2 12, तो कितना हो गया 121। तो एक और टर्म निकालनी है तो ये क्या हो जाएगी प्लस 6d, 1 का स्क्वायर प्लस में 6 इंटू में डी की वैल्यू क्या है 24, तो 1 प्लस में 6 चुका 24, ऐसा लगी 2 6 दूनी 12 13 1 14, तो कितना हो गया 145। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई हमारे यहाँ पे। ठीक है, हेंस द नेक्स्ट 3 टर्म्स आर क्या हो जाएंगी 97 121 145। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और सबसे ज़रूरी बात अपने दोस्तों को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।